हेलो, द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। 18 जून एंड शुरू करते हैं। टेलीग्राम ये रहा। टेलीग्राम को सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। वोकैबुलरी का पहला वर्ड है अनप्रोवोक्ड। अनप्रोवोक मतलब जिसको आप उत्तेजित नहीं कर रहे हो, है ना, वो अनप्रोवोक्ड हो जाएगा। मतलब समथिंग दैट इज अनजस्टिफाइड, अनडिजर्व्ड, दैट इज नॉट बीइंग प्रोवोक्ड। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोवोक करना। अच्छा, प्रोवोक करने का मतलब होता है किसी को इग्नाइट करना। सारे सेम वर्ड्स हैं जो हम कर चुके हैं। इग्नाइट, इंसाइट, इंस्टिगेट, ये सब हो जाएगा। फिर अनप्रीसिडेंटेड। अनप्रीसिडेंटेड वर्ड का मतलब होता है, प्री का मतलब क्या होता है? जो पहले हुआ है। प्री एग्जाम मेन से पहले होता है ना, तो प्री का मतलब है जो पहले हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड यानी कि जो पहले नहीं हुआ है, मतलब जो पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है मतलब आपने उसके बारे में सुना नहीं है। एक्सेप्शनल है, ग्राउंड ब्रेकिंग है, इनोवेटिव है, ये सब हो जाएगा। समथिंग दैट इज रेवोल्यूशनरी। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ नया है, एक्सेप्शनल है, दूसरी तरफ ऑर्डिनरी, कॉमन, ट्रेडिशनल। यहां पे समथिंग दैट इज रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशन ला रही है, चेंज ला रही है, मतलब रेवोल्यूशनरी है। असैसिनेशन का मतलब होता है मर्डर। जब किसी रेप्यूटेड व्यक्ति का मर्डर होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं असैसिनेशन। प्रोमिनेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन के मर्डर को हम असैसिनेशन कहते हैं। मर्डर, सड़क पे चलते हुए किसी भी इंसान को गोली मारी, मर्डर हो जाएगा। सीएम पीएम को गोली मारी, असैसिनेशन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इट्स अ टाइप ऑफ मर्डर ओनली। एलिमिनेट कर देना उसको, उसकी लाइफ खत्म कर देना। एक्सटर्मिनेट कर देना। स्ले का भी मतलब होता है मार देना। होमिसाइड का भी मतलब होता है मार देना। ऑपोजिट क्या होता है? बचा लेना, रेस्क्यू कर लेना, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है क्रिपल। क्रिपल मतलब है ऐसे लड़खड़ा के गिर जाना। अब गिरने से डैमेज हो जाता है, चोट लग जाती है, तो कोई लड़खड़ा के गिर जाता है तो उसको बोलते हैं क्रिपल कर गया। सीवियर डैमेज हो गया उसको, पैरालाइज हो गया, या फिर डेबिलिटेट हो गया, इम्पेयर है, डिवास्टेट है, तो ये सब हो जाएगा। ऑपोजिट है किसी को स्ट्रेंथ देना, पावर देना, फोर्टिफाई करना, मतलब मजबूती देना, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ जाना। राइज, ग्रोथ, राइज, ग्रोथ, एस्केलेट, एलिवेट, सर्ज, अपलिफ्ट, एक्सपेंशन, ये सब हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाना। ऑपोजिट है नीचे की तरफ जाना। नीचे की तरफ मतलब डी एस्केलेट, रिडक्शन, डिमिनिशन, मतलब नीचे की तरफ जाना। नीचे की तरफ जाने को हम डिमिनिश, डीके और ये सारे वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एबिंग, एबिंग का भी मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। डेटरेंस का मतलब होता है रास्ते में बाधाएं पैदा करना। अच्छा, बाधा से रिलेटेड अगर वर्ड है तो हम क्या लिखेंगे? इम्पीड, इम्पीड, इम्पास और इनहिबिट, रास्ते की बाधाएं, हिंड्रेंस, हर्डल, ऑब्स्टिकल। ऑपोजिट क्या है? एक तरफ रास्ते में बाधाएं डालना, दूसरी तरफ इनकरेज करना, मतलब वो बंदा और तेजी में चले। इनकरेज, इंसेंटिव देना, इंसेंटिव देने से भी बंदा बहुत स्पीड में चलता है। मोटिवेट करना, ठीक है। अच्छा, स्पाइरल का मतलब हो जाएगा दिस इज स्पाइरल, मतलब इफ समथिंग इज इंक्रीजिंग रैपिडली। इंक्रीज वर्ड अभी हमने यहाँ पे किया ही है। एस्केलेट, एलिवेट, सर्ज, ऊपर की तरफ जाना, राइज, ग्रोथ। तो एक तरफ सर्ज की बात हो रही है, दूसरी तरफ डाउन जाने के लिए हम डीके, डिमिनिश भी यूज करते हैं, वो भी आप कर सकते हो, और स्टेबल रहना भी कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब है वॉर्ड ऑफ, प्रिवेंटिंग समथिंग डेंजरस फ्रॉम अफेक्टिंग यू। फेंड ऑफ का मतलब होता है वही, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, डिफेंडिंग योर सेल्फ। स्केयर अवे का मतलब होता है किसी सामने वाले व्यक्ति को डरा देना। निप इन द बड, बड का मतलब होता है जस्ट उग रहा है। अब उगते उगते तुमने उस चीज को खत्म कर दिया, मतलब निप इन द बड कर देना, बड में ही खत्म कर देना।
throwing cold water on somebody, discouraging somebody. put the brakes on, ब्रेक लगाने को क्या कहते हैं, स्पीड को कम करो, मतलब put the brakes on. कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्या होगा इसका आंसर बताइए. पहले दूसरे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसका आंसर क्या होगा. वुंडेड मतलब चोट लग जाना, चोट लग जाने को इंजर्ड बोलते हैं. एस्केलेट मतलब ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाने को हम इंक्रीज बोलते हैं. डेटरेंस मतलब रास्ते में बाधाएं पैदा करना, बाधा हो गया, बाधाएं हैं मतलब स्पीड में आप चल नहीं पा रहे हो, मतलब कि क्या है, डिस्करेजमेंट है. और स्पाइरल का मतलब होता है दिस स्पाइरल, जब कोई चीज बहुत तेजी में बढ़ता है, रोटेट करना, स्पीड में बढ़ना, तो उसको स्पाइरलिंग बोलते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ईरान और इजराइल की लड़ाई किस तरीके से बढ़ रही है उसके ऊपर. सबसे पहले तो पूरे पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो मेरे साथ साथ आप भी पढ़ना इसको. इजराइल अनप्रोवोक्ड अग्रेशन अगेंस्ट ईरान. अनप्रोवोक्ड, प्रोवोक का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें मारा मतलब मैंने तुम्हें प्रोवोक किया और तुमने बदला लिया. इस केस में ऐसा नहीं हुआ था. ईरान ने इजराइल को प्रोवोक नहीं किया था, इजराइल ने पहले अटैक किया था. ईरान ने इजराइल को प्रोवोक नहीं किया था, इजराइल ने पहले अटैक किया था, जिसके वजह से ईरान ने फिर अटैक किया. और वेस्ट एशिया की ये सबसे ग्रेवेस्ट मतलब सबसे सीरियस क्राइसिस बन चुका है. 1973 से अगर हम देखें तब से लेकर अब तक ये सबसे सीरियस क्राइसिस बन चुका है वेस्ट एशिया का. अरब इजरायली वॉर मतलब ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर है. but also push the Jewish nation into an unprecedented security. Jewish nation is also under calamity. You can call it a calamity. ठीक है. बेंजामिन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट ये किया था कि 13 जून को, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था 13 जून को जब हम ईरान पे अटैक करेंगे, जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, वहां पे अटैक करेंगे. असैसिनेशन मतलब जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं ईरान के टॉप जनरल सबको मार डालेंगे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डालेंगे और इस तरीके से ईरान क्रिपल कर जाएगा, मतलब टूट जाएगा. यही सेम चीज इजराइल ने करी थी इजिप्ट के संग और इजिप्शियन एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दिया था 5 जून 1967 को. तो इजराइल ने सोचा वही जो हमने इजिप्ट के संग किया था ईरान के संग करेंगे और ईरान को खत्म कर देंगे. 6 दिन वॉर चली थी इजिप्ट के संग और इजिप्ट हार गया था. He appears to have made a mistake. पर इस बार ईरान के केस में इन्होंने ये काम करके एक गलती कर ली. ईरान in a swift and forceful response rained ballistic missiles. मतलब कि समझो क्या हुआ, इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, सोचा ईरान क्रिपल कर जाएगा, हार मान लेगा. ईरान ने उल्टा और स्पीड में अटैक कर दिया और मल्टीपल मिसाइल्स गिराई. 5, 6, 10, 100, 200 नहीं 370 मिसाइल्स गिराई. सारी ऑयल रिफाइनरीज हाइफा की मतलब इजराइल में खत्म कर दी. टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रेहवर्ट नियर द टेल अवीव एंड इवन रेसिडेंशियल एरियाज, ये इंस्टीट्यूट खत्म कर दिया और काफी ढेर सारे घरों को भी खत्म कर दिए ईरान ने. कम से कम 24 इजराइल मारे गए और काफी ज्यादा मतलब 500 के करीब घायल हो गए. सिंपल पैसेज है. ईरान ने कुछ नहीं किया था, इजराइल ने ईरान पे अटैक किया. इजराइल को लगा ईरान को हम हरा देंगे जैसे इजिप्ट को हराया था. ईरान ने पलटी में और तेज अटैक किया और इजराइल की ही हालत अब खराब है. क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ वाज इजराइल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट्स जून 13 अटैक ऑन ईरान एंड हाउ डिड द आउटकम डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेशन. इजराइल ने सोचा था जैसा हमने इजिप्ट के संग किया वैसे ही हम ईरान के संग करेंगे, उसके एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट चीजें क्यों होती चली गई. टू गेन कंट्रोल ओवर ईरान ऑयल फील्ड बट ईरान रिटेलिएटेड. नहीं, बिल्कुल सही है. इजराइल को लगा था कि हम वही वाली सक्सेस रिपीट करेंगे जो 6 दिन हमने वॉर करी थी और इजिप्ट को खत्म किया था. ये गलती हो गई इजराइल से कि उसने ये एक्सपेक्ट किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. According to the passage, what has been the impact of Iran's retaliation on Israel? Israel has suffered minimal damage. नहीं. Iran's response led to a ceasefire. ceasefire हुआ ही नहीं है, अभी भी लड़ाई चल रही है. इजराइल ये हुआ कि इजराइल ने सफर की कैजुअलिटीज. उसने सोचा था इजराइल ने कि ईरान को हम अटैक करेंगे जैसे इजिप्ट को किया था और खत्म कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं. उल्टा इजराइल ने ही सफर कर ली काफी कैजुअलिटीज, काफी लोग इजराइल के मारे गए. दैट्स इट.
काफी चीजें मैं देख रही हूँ अब रिपीट हो रही हैं, आप रिविजन पे फोकस करो। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, होमवर्क जरूर करना, किसी भी 4 शब्द को उठाना और उसके सिनोनिम्स लिख देना। और हाँ, 11 बजे आज मेरी एरर का गेम ओवर, जिस तरीके से स्पेलिंग का गेम ओवर कराया था ना, मैंने एक क्लास ली थी, उसी तरीके से आज एरर का गेम ओवर करेंगे, 6 की 6 कैटेगरीज खत्म करेंगे। तो 11 बजे की क्लास जरूर अटेंड करिएगा लाइव। ऑल्सो अभ्यास एक नया बैच लॉन्च हुआ है, ये टारगेटेड बैच है आपका, अभी प्री एग्जाम 2 महीने में है, 2 महीने का बैच है टारगेटेड। इसमें हम 150 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं और 150 घंटे की क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे उस लेवल की जो आपके एग्जाम में आ रही है। ठीक है, मतलब हर टीचर अपने सब्जेक्ट के वो सवाल आपको कराएगा जो एग्जाम में आते हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। किसके किसके लिए है? फेज एग्जाम वाले बच्चे ले सकते हैं, सीजीएल वाले और स्टेनो वाले, ये 3 एग्जाम के बच्चे इसको ले सकते हैं। एंड 5 दिन का ऑफर चल रहा है, 5 दिन के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर 5 दिन के अंदर ही आप ले रहे हो तो आपको प्राइस भी कम मिल रहा है और वैलिडिटी भी डबल मिल रही है, क्योंकि सिलेक्शन मेला चल रहा है लैब पे। ना सिर्फ अभ्यास में बल्कि सारे बैचेस में आपको बहुत डिस्काउंट मिल रहा है और डबल वैलिडिटी मिल रही है, सिंगल कोर्सेज पे भी और महापैक पे भी। तो आप कुछ भी ले सकते हो, सिलेक्शन मेला का मैक्सिमम यूज करिएगा। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, 5 दिन का मैक्सिमम यूज करिएगा। लैब की ऐप पर जाइएगा, लाइव कोर्सेज में आपको सारे लाइव कोर्सेज दिखेंगे, आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है ले लीजिएगा। बस इस कोड का इस्तेमाल करिएगा लैब, जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी है 1 साल की, वो अपने आप ही 2 साल हो जाएगी। महापैक लेना है तो महापैक वाले सेक्शन में जाइएगा, कोड सबका सेम रहेगा लैब। ठीक है, दैट्स इट। चलिए 11 बजे लाइव आइएगा, 11 बजे वाले सेशन में सारे एरर का गेम खत्म करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।